नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश आज 24 जनवरी 2022 को 73 साल का हो गया है। आज उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 73वें स्थापना दिवस की बधाई दी है। यह 5वां मौका है जब उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मना रहा है। साल 2018 में पहली बार राज्यपाल राम नाईक की पहल पर उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थापना दिवस पर बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि क्रांति भूमि उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आइए प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की पावन धरा को अपने आचरण, कर्तव्य और मूल्यों से सुवासित करें। हम सभी आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के प्रति संकल्पवान हों। यूपी विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़े। सीएम योगी के अलावा तमाम बड़े नेताओं ने उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर बधाई दी है। और वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर राज्य के सभी निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भारत के इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य और राजनीति में उत्तर प्रदेश के मेहनती और प्रतिभाशाली लोगों ने प्रभावशाली योगदान दिया है। मेरी कामना है कि यह राज्य विकास और समृद्धि के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहे। यूपी 5वीं बार अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 73वें उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। एक सुरक्षित, समृद्ध उत्तर प्रदेश बनाने का जो संकल्प है, इस संकल्प के साथ जुड़ने का आह्वान भी करता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने तत्कालीन राज्यपाल माननीय श्री राम नाईक जी के मार्गदर्शन में अपना पहला स्थापना दिवस 24 जनवरी 2018 को लखनऊ में आयोजित किया था। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 में अस्तित्व में आया था। इससे पहले संयुक्त प्रांत के रूप में, आगरा और अवध के रूप में इसकी अलग पहचान थी। लेकिन भारत गणराज्य के बनने के उपरांत भारत के सबसे बड़ी आबादी के राज्य का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया और वह तिथि थी 24 जनवरी 1950। आज जब उत्तर प्रदेश अपना 73वां स्थापना दिवस के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा है, विगत 5 वर्ष के दौरान हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत कुछ परिवर्तन करने का प्रयास किया। 73 वर्षों के उत्तर प्रदेश की इस यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव देखे। लेकिन जब उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने अपनी नई यात्रा प्रारंभ की, स्वाभाविक रूप से ढेर सारी उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया। मैं पहले से इस बात को कहता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है। यहां पर यह देश का हृदय स्थल है, देश की आस्था है, देश की प्रचुर जल संसाधन उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है, युवा ऊर्जा के पार संभावनाओं वाला प्रदेश है। और इन्हीं सब के बल पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 2 स्थान पर ला करके खड़ा कर दिया है, जो 2017 के पहले 12वें स्थान पर था। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनाने में हमें सफलता प्राप्त हुई, जो उससे पहले 6ठे स्थान पर था। उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर लगभग 50 ऐसी केंद्र सरकार की योजनाओं में अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। नंबर 1 या नंबर 2 स्थान पर है, जिन पर उत्तर प्रदेश का पहले कहीं कोई स्थान नहीं था। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। इस अवसर पर एक समृद्ध उत्तर प्रदेश और सुरक्षित उत्तर प्रदेश के सपने को साकार करने और उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मैं उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों का आह्वान करूंगा कि वे इस अभियान का हिस्सा बनेंगे और अपने उत्तर प्रदेश को
देश के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करते हुए नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाने में अपना योगदान दें। मैं आप सबको उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर फिर से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और देश के गणतंत्र दिवस की भी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। देश में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और बालिका दिवस मनाने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य लड़कियों को सहायता और अलग अलग तरीके के अवसर प्रदान करना है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सीएम योगी ने कहा है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बेटियों से संस्कृति एवं सभ्यताएं प्रकृषित होती हैं। बेटियों के सम्मान, शिक्षा, सुरक्षा व सशक्तिकरण हेतु हम सदैव प्रतिबद्ध हैं। सीएम ने कहा कि बालिका दिवस को मनाने का सबसे बड़ा कारण समाज में लोगों को बेटियों के प्रति जागरूक करना है। वो बालिकाओं के अधिकारों के बारे में हो, लड़कियों के शिक्षा के महत्व हो, स्वास्थ्य या उनके पोषण के बारे में हो। उन्होंने कहा कि एक दौर ऐसा भी था जब बेटियों को मार दिया जाता था, लड़कियों के बाल विवाह करवा दिए जाते थे। पहले के समय में लड़कियों को कम उम्र में शादी करने के लिए मजबूर किया जाता था, मगर अब इसके खिलाफ कई सारे कानून बनाए गए हैं। बात उत्तर प्रदेश की हो या किसी अन्य राज्य की, लड़कियों को अपने अधिकारों की जानकारी है। बेटियां अब बिना डरे समाज में हर किसी का मुकाबला कर सकती हैं। आज के समय में लगभग हर क्षेत्र में बेटियों को लड़के के बराबर ही हक दिया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत साल 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। हर साल 24 जनवरी को सभी राज्यों में इसे अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। आपको बता दें कि 24 जनवरी का दिन बालिका दिवस को मनाने के लिए इसलिए चुना गया है क्योंकि 1996 में 24 जनवरी के दिन ही इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। यह दिन महिला सशक्तिकरण के लिहाज से भारतीय इतिहास में एक खास महत्वपूर्ण घटना थी। इसलिए इस दिन को ही बाद में राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। गाजीपुर के सदर कोतवाली इलाके के महुआबाग स्थित शिवनाथ सिंह राजकीय गर्ल्स इंटर कॉलेज में चल रहे टेट प्रवेश परीक्षा के प्रथम पाली में सैकड़ों अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित हो गए। परीक्षा से वंचित अभ्यर्थियों में आक्रोश देखने को मिला। अभ्यर्थियों ने कॉलेज के बाहर प्रवेश पत्र दिखाते हुए कॉलेज पर समय से पहले गेट बंद करने का आरोप लगाया। दरअसल टेट की प्रवेश परीक्षा के लिए कॉलेज में प्रवेश के लिए निर्धारित समय सुबह 9:30 बजे था, लेकिन अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि कॉलेज का गेट 9:30 बजे सुबह बंद करने की बजाय सुबह 9:20 पर ही बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से सैकड़ों अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा से वंचित रह गए। जबकि छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि जिले के अन्य कॉलेजों में 9:45 बजे तक प्रवेश लिया गया है और वहीं अभ्यर्थियों ने भी यह आरोप लगाया कि प्रवेश पत्र में राजकीय गर्ल्स इंटर कॉलेज महुआबाग लिखा है, जबकि कॉलेज का नाम बोर्ड पर शिवनाथ सिंह राजकीय बालिका इंटर कॉलेज लिखा हुआ है, जिसकी वजह से कॉलेज को ढूंढने में उन्हें थोड़ी देरी हुई। नाम है शशिबाला विश्वकर्मा। आज आप लोग परीक्षा भवन मतलब परीक्षा केंद्र पे हैं, आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं प्रवेश पत्र लेके? हम लोग को टाइम से पहले गेट बंद कर दिया गया, उसके 8 मिनट पहले गेट बंद कर दिया गया। हम लोग टाइम पे आए, रास्ते में जाम चारों तरफ लगा है, इधर उधर पूरे कचड़े हैं, कैसे कोई आए? और स्कूल का नाम पहले तो सेंटर सही नहीं डाला गया। हम लोग इधर उधर भटक के सेंटर कॉलेज खोज रहे हैं। टाइम वहाँ 9:30 बजे लिखा गया है। पहले 8 मिनट पहले गेट बंद किया गया है, 9:22 पे गेट बंद किया गया है। प्रवेश पत्र में क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है? कितने बजे एंट्री करनी है? 9:30 पे रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है। मिर्जापुर जिले में आयोजित टीईटी परीक्षा की प्रथम पाली की परीक्षा में मात्र करीब 5 मिनट विलंब से पहुंचने वाले दर्जनों परीक्षार्थी परीक्षा में बैठने से वंचित रह गए। परीक्षा केंद्र का गेट बंद होने पर परीक्षार्थियों ने हंगामा काटा। नगर के बीएलजे इंटर कॉलेज के गेट को पीट रहे परीक्षार्थियों को पुलिस ने किसी प्रकार समझाकर हटाया। परीक्षार्थियों ने मात्र 5 मिनट विलंब होने के बावजूद उन्हें प्रवेश न दिए जाने का आरोप लगाया। मौके पर पहुंचे पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर प्रभात राय ने परीक्षार्थियों के हंगामा काटने पर उन्हें किसी तरह से समझाकर केंद्र से हटाया। जी, आप कहाँ से आई हैं? हम मिसरपुरा तमन पट्टी से। जी आज आप घाट से। जी आज टेट का परीक्षा था, आप लोग आई हैं यहाँ पे, क्या हुआ है? 5 मिनट हमको लेट हुआ, 9:35 पे यहाँ आए, हमको गेट बंद हो गया। प्रशासन भी आया, मार के सबको हटाने लगा,
चिल्ला चिल्ला के क्यों मारने लगे? कि आप लोग लेट आए हैं। क्या आपने बताया नहीं? और सब सारे स्कूल हैं जो 15 मिनट पहले तक ले रहे हैं, 15 मिनट लेट तक। लेकिन हम लोग इतना रिक्वेस्ट किए बहुत सारे लोग, लेकिन सबका परीक्षा वो लोग छुड़वा दिए, वहाँ से हटा दिए सब। टाइम क्या है? 25-30 लोग का टाइम है, 10 बजे पेपर का। जी, आप 9:35 पे आ गई थी यहाँ पे, फिर भी आपको अंदर जाने नहीं दिया गया। तो आपने किससे बात किया? स्कूल यहाँ के मिर्ज़ापुर के एसओ थे, तो उन्होंने क्या किया? आप लोग को जाने नहीं दिया? सबको भगा दिए। जेंट्स लेके आए। लाठीचार्ज किया था? नहीं, लाठीचार्ज नहीं, सबको भगाए। इस वीडियो के संबंध में यह कहना है कि यह BLJ स्कूल का वीडियो है, कटरा क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ पर किसी भी बच्चे के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है, न तो किसी प्रकार की धक्का मुक्की की गई है। जो परीक्षा के लिए निर्धारित समय था उसके समय के अनुसार जो बच्चे आए थे उनको एंट्री लिया गया है। बाकी जो बच्चे काफ़ी देरी से आए थे तो उनको स्कूल द्वारा जो है और वहाँ पर प्रशासन पुलिस के द्वारा समझा बुझा करके जो है वापस किया गया है। किसी प्रकार का कोई धक्का मुक्की नहीं किया गया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का उद्घोष कर आजाद हिंद फौज का गठन कर भारत को आजादी दिलाने वाले आजादी के महानायक सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस पर श्री रामकृष्ण मठ की बहराइच इकाई श्री रामकृष्ण सेवा आश्रम समिति के तत्वाधान में इंदिरा स्टेडियम विभिन्न क्रीड़ा वर्ग में अपनी तैयारी को धार देते हुए खिलाड़ियों व कोच को कोविड महामारी से बचाव की जानकारी के साथ मास्क वितरण कर महानायक सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर मौजूद गणमान्य लोगों ने स्टेडियम में खिलाड़ियों को कोविड काल के दौरान मास्क पहनाकर उन्हें उज्जवल भविष्य की कामना की। लखीमपुर खीरी जिले में पुलिस के द्वारा मोबाइल चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लाए गए एक नाबालिग किशोर की पुलिस कस्टडी से छूटे जाने के 4 दिन के बाद हुई मौत से परिजन पुलिस पर बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगाकर सड़क पर शव रखकर जाम लगाकर जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल पूरा मामला जिले के ही संपूर्ण नगर थाना क्षेत्र के ग्राम इंदिरा नगर के खजूरिया चौकी का बताया जा रहा है, जहाँ 4 दिन पहले क्षेत्र के ही ग्राम इंदिरा नगर निवासी लक्ष्मी राम के 14 वर्षीय पुत्र राहुल को गाँव निवासी उसके चाचा के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मोबाइल चोरी के आरोप में स्थानीय पुलिस ने कस्टडी में लिया था। वहीं परिजनों का आरोप है कि राहुल पर मोबाइल चोरी के आरोप की किसी तरह की पुष्टि न होने के बावजूद भी पुलिस ने राहुल को लॉकअप में बेरहमी से पीटा और जिसके 4 दिन बाद बीत जाने के बाद स्थानीय चिकित्सकों के द्वारा इलाज के दौरान राहुल की मौत हो गई। इसके बाद आक्रोशित परिजनों ने काम से खजूरिया मार्ग पर राहुल के शव को रखकर जाम लगा दिया और जमकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन करने लगे। इसकी जानकारी मिलने पर आनन फानन में भारी संख्या में स्थानीय पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया गया। फिलहाल पुलिस नाबालिग किशोर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि की बात कह रही है। चाहता हूँ के लड़के, तो उसने ये कहा कि आप दरवाज़ा खोल के रखो, मैं अभी सोने आऊँगा। उसने थोड़ा ड्रिंक वगैरह कर मामला 3-4-5 दिन पुराना है ये तो, इसमें वो उसके बाद वो घर गया तो आ नहीं पाया वहाँ से। इनके यहाँ से मोबाइल चोरी हो गया। तो इनका कहना था कि मोबाइल जो चोरी हुए हैं इस लड़के ने चोरी किए हैं, तो इसकी तहरीर चौकी में दे दी गई खजूरिया में। तो इस लड़के को उठा के ले गए वहाँ पे चौकी में, बुलवा लिया गया। वहाँ पे जो दूसरी पार्टी थी उन्होंने कहा, वो लड़का जबकि बार बार कहे कि मैंने मोबाइल चोरी नहीं किए हैं, मैं माँ की कसम खाता हूँ। जैसे भी मैं भी गया था, मेरे सामने कोई भी बात नहीं हुई। मैंने इनसे कहा देखिए आपस के हैं दोनों भाई, इनका समझौता कर लीजिए, मोबाइल की बात है चलिए दे दिया जाएगा और इनको जाने दिया जाए दोनों आदमियों को। उसके बाद मेरी भी कुछ तबीयत सही नहीं थी, मैं तो दोबारा पहुँच नहीं पाया। तो उनके कहने के मुताबिक ये है कि इनके घर वालों की कि बाद में घर पे भी मारपीट हुई है आपस में वहाँ से आने के बाद घर पे भी मारपीट हुई रात में 10 बजे करीब। पुलिस ने भी पिटाई करी? पुलिस ने भी बता रहा है। परिवार का कहना है कि पुलिस की पिटाई करी जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया था, इसको एडमिट कराया गया प्रेरणा हॉस्पिटल पलिया में। तो कुछ उसके मतलब घर पे भी जो झगड़ा उगड़ा हुआ है उससे पेट उट में जो चोट लगी हो यहाँ जहाँ भी लगी हो, तो उससे पेट की दिक्कत हो गई उसको बहुत ज़्यादा। मतलब पुलिस ने भी पीटा है, घर में भी हुआ। इनका तो आरोप है कि पुलिस की पिटाई से मौत हुई। दोनों जगह दोनों मामला घर पे भी आकर बिगड़ा एक बार वहाँ से छूटने के बाद। पुलिस को इतना पीटना थोड़ी चाहिए। मोबाइल का ही मामला था, मोबाइल में लेकर आपस में सुलह भी करा सकती थी। हम लोगों ने वहीं पे सुलह करवा दी। जब उन्होंने कहा हम लोग भेज देंगे वापस, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जाइए, हम लोग चले आए वहाँ से। ऐसा कुछ भी नहीं था और दोनों लड़कों को भेजा भी। लेकिन इस बीच में पिटाई की उस लड़के ने भी नहीं वहाँ बताया कि हमारी पिटाई हुई है। अगर वहाँ उसने बताया होता तो वही बात हो जाती।
सर ज़्यादा 15,000 का मोबाइल था, अगले की जान चली। आंवला संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद एवं स्टार प्रचारक धर्मेंद्र कश्यप बोले कि समाजवादी पार्टी जातियों के नाम पर कार्य करती थी। भाजपा सबका साथ सबका विकास के नाम पर काम करती है। और स्टार प्रचारक धर्मेंद्र कश्यप ने यह भी कहा कि बिथरी चैनपुर विधानसभा की सीट पिछले आंकड़ों से अधिक बड़े अंतर से भाजपा जीतने जा रही है। सांसद ने कहा है कि बिथरी चैनपुर से स्वच्छ छवि के डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा को भाजपा ने टिकट दिया है। भाजपा की जो नीति है, जो योजनाएं हैं, उन सबको लेकर हम प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ 350 सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रहे हैं। और पर बिथरी चैनपुर से एक स्वच्छ छवि के प्रत्याशी आदरणीय डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी को हमारी पार्टी ने यहाँ से विधानसभा का प्रत्याशी बनाया। और हम पिछली बार भी बहुत बड़े अंतर से बिथरी विधानसभा को जीते थे। इस बार भी बहुत बड़े अंतर से बिथरी विधानसभा को जीतने जा रहे हैं, क्योंकि आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी और भाजपा की जो रीति और नीति है, भाजपा के जो जल कल्याणकारी कार्य हैं, उनकी बदौलत हम दोबारा सत्ता में आ रहे हैं। आप देखेंगे जिस तरह से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, व्यक्ति के नाम पर यह राजनीति करते थे, भारतीय जनता पार्टी न जाति के आधार पर काम करती है, न धर्म के आधार पर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास और सबके प्रयास के आधार पर काम करती है। और उन्हीं नीतियों को लेकर के हम कहाँ अच्छी रोडें हों, कहाँ अच्छी चिकित्सा की व्यवस्था हो, कैसे अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, कैसे ग्रामीण स्तर जो गरीब कमज़ोर लोग हैं उनके आर्थिक सुधार उसमें हो, इन्हीं सब बातों को लेकर के चुनाव मैदान में है। और जनता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनाने जा रही है। जनपद कानपुर देहात प्रशासन द्वारा निष्पक्ष व शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा चुनाव संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से अपराधियों की धरपकड़ तेज कर दी गई है। इस क्रम में जनपद कानपुर देहात के सट्टी थाना प्रभारी महेंद्र सिंह पटेल ने अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के रनिया कस्बा निवासी गैंगस्टर एक्ट के फरार आरोपी दीपक पुत्र शंकर को सिकंदरा थाना के सूर्य टावर के पास से गिरफ्तार किया है, जिस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।